बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाबर शिगरी यूट्यूब चैनल। बाबर शिगरी यूट्यूब चैनल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद हमारा जो लेक्चर का सिलसिला जारी था, हमने चैप्टर नंबर 3 में इससे पहले के तमाम टॉपिक्स हमने क्लियर किए। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो एक टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल, हमारा चैप्टर है क्लास 9 केमिस्ट्री में। इसमें आज हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा शील्डिंग इफ़ेक्ट। इससे पहले शील्डिंग इफ़ेक्ट से पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाकी पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जो ट्रेंड्स है एलिमेंट्स का, हमने उसके ऊपर बात की। आज जो टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम इसका जो क्या प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक टेबल में, इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और उसको साथ साथ समझते भी हैं। तो देखते हैं हम आगे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका जो डिफिनेशंस वगैरह है और उसके जो कुछ एग्जांपल्स है, हम उसके ऊपर हम बात करते हैं। पैदा हो रहा हो बीच में इफ़ेक्ट यानी असर। पहले हम डिफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले शील्डिंग इफ़ेक्ट का जो डिफिनेशन है हमारे पास, द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and the valence electron by the electrons present in the inner subshell is called shielding effect। यानी the reduction in force of attraction between the nucleus। यहाँ पे मैंने बनाया है एक एटम, हमारे पास एटम है यहाँ पे और हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाकी जो हमारे पास शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिडक्शन यानी रिडक्शन मीन्स कमी, कम होना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी होना। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, किसके दरमियान, यानी बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल। यह हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिडक्शन, वो कम हो रहे हैं। किस वजह से, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सबशेल, यानी ये हमारे पास ये जो शेल है ये हमारे पास इनर सबशेल हम कहलाते हैं। इसमें जो मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से यहाँ से जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहे हैं। ये हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, शील्ड कहते हैं। ये हमारे पास शील्ड है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास, इसे हम क्या कहलाएंगे, शील्ड कहलाएंगे। इनकी वजह से हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहे हैं, यानी मतलब कम हो रहे हैं। यह हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है। अलोंग द पीरियड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड यानी लेफ़्ट टू राइट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहे हैं, हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, कोई एटम्स बनाए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर बनाए, शेल्स बनाए। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस है, फिर एक शेल, 2 3 शेल है। यहाँ पर भी 3 शेल्स बनाए, यहाँ पर भी 3 शेल्स बनाए, लेकिन साइज़ यहाँ पे बड़ा हुआ है, एक बड़ा एक छोटा हुआ है। अगर इस एटम्स में अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहली शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप ये न्यूक्लियस और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर
आप देखें इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनर शेल में, तो आप गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आप इसमें देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बीच में शील्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हमारे पास क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर आप देखें तो न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है हमारे पास। इनके अलावा अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो मतलब अलोंग द पीरियड यानी लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो हमारे पास क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम ही आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेंड पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट में अलोंग द पीरियड। तो शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड इज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी ये सेम ही कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर हम डाउन टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे मैंने शेल बनाए है, ये साइज़ बड़ा हुआ है, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, यहाँ पे जगह नहीं होने को वैसे मैंने लेफ़्ट टू राइट बनाए है, लेकिन ये है ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम। पहले जो एटम है आप देखें तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड में हमारे पास क्या है न्यूक्लियस है, ये हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इनके दरमियान अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास आखिर में एक जो बनाए है इसके दरमियान अगर आप न्यूक्लियस और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। तो मतलब फ्राम टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज यानी बढ़ रहे। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। यहाँ पे हमारे क्या होगा ट्रेंड क्या होगा हमारा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा शील्डिंग इफेक्ट में। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि डिफिनेशंस पढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट का जो बेसिक डिफिनेशंस है हमने उसके ऊपर बात की। उसके अलावा हमने ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जो कि शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, हमने उसके ऊपर बात की। तो हम इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट